क्या बोलूँ बॉस? गुड मॉर्निंग बोलूँ, सत श्री अकाल बोलूँ, आदाब बोलूँ, नमस्कार बोलूँ, जय हिंद बोलूँ, कुछ भी बोल ले भाई, होना वही है जो हो रहा है। इस मेडिकल क्रांति मंच मैंने बनाया है और कोशिश कर रहा हूँ मेडिकल करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने की। मुझे लगता है जितनी मैंने आवाज़ उठाई है उसका मुझे शायद लगता है 5-10% ही कुछ शायद फ़ायदा हुआ होगा, मुझे नहीं, मतलब मेरे पेशेंट्स को। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ये पहले भी मैं बना चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद या तो उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी भनक नहीं है, भनक है तो शायद बात छुपा ली जाती है, और फिर ये मैं अगर बोलूं तो ये मेडिकल आतंकवाद है, मेडिकल लूट नहीं है, मेडिकल आतंकवाद है। और बाबा जी, योगी जी, जो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हैं, सर, इन महिला डॉक्टर जो लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही हैं इस उम्र में, जहां पे लोग संन्यास लेने की सोच लेते हैं, उसमें भी वो खेल रही हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, और इस वीडियो में उस पेशेंट का भी वीडियो है जिनके साथ ये सब हुआ है। और ऐसे हजारों पेशेंट, क्या मुझे लगता है वो पिछले 25-30 सालों से ये करती आई हैं, तो कितने लोगों के घर उजाड़े होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। मेरा वीडियो देखने के बाद शायद मुझे उस पेशेंट ने बताया, सर आपका वीडियो देखने के बाद मेरी आंखें खुली, लेकिन तब तक मैं लेट हो चुका था, वो भी फंस चुका था उस महिला डॉक्टर के चंगुल में। और महिला डॉक्टर भी कोई अनपढ़ डॉक्टर नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, डीएम हैं। उसके बावजूद लालच, कहना जो लालच, वो इंसान को जीने नहीं देता, और उसी लालच के तहत वो जो काम कर रही हैं वो एक तरह का मेडिकल आतंकवाद है। और मैं योगी जी से एक बात पूछना चाहूँगा, बुलडोजर क्या सिर्फ इन्हीं माफियाओं के खिलाफ चलेंगे जिनके खिलाफ चलते रहें? क्या ये मेडिकल माफिया के घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? बस मेरा आज यही सवाल है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं और भीख मांगता हूं, हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूं यूपी सरकार से कि सर आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, देख लीजिएगा। कितने लाखों लोगों की जान जा चुकी होगी, कितने लाखों लोगों के घर बर्बाद हो चुके होंगे फाइनेंशियली, कितने लोग भिखमंगे बन चुके होंगे, और इन डॉक्टर साहिबों का आज तक कोई बाल बांका नहीं उखाड़ पाया। ना वहाँ का लोकल मेडिकल एसोसिएशन कुछ करती हैं, ना वहाँ के लोकल डॉक्टर जो पढ़े लिखे डॉक्टर, जिनको सबको पता है कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। वो ये बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते। कौन करेगा? आप अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मुझे शर्म आती है और दुख भी होता है कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सिर्फ एक डॉक्टर नवनीत काला है जो आवाज़ उठाएगा, जो गालियां खाएगा, जो धमकियां भी मुझे दी हैं। पहले भी मुझे इन डॉक्टर साहिबा ने वकील के नोटिस भेजे, घंटा मुझे डर नहीं लगता, घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप भेजते रहिए नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। मैं चाहता हूं एक बार ये महिला डॉक्टर सामने आए, खुल के सामने आए, जिससे कि इनका कच्चा चिट्ठा पूरे समाज के सामने खुल पाए। बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा, मैं लेकर आ रहा हूं। और उन पेशेंट का भी वीडियो है जिन्होंने साथ ये सब बीता है। थैंक यू, कहीं मत जाइएगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले माजरा बता दूं क्या है और क्यों ये कानपुर में ये आग सुलग रही है। किसी दिन फटेगा ये आग। हार्ट में अगर ब्लॉकेज हो जाए ना तो इंसान बहुत डर जाता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि एंजियोप्लास्टी करा लो, स्टंट डलवा लो, बाईपास सर्जरी करा लो। हाँ, कई बार गलत एडवाइस करके जानबूझ के भी डाल दिए जाते हैं, तो सर पेशेंट बहुत डरा हुआ होता है, वो कराना नहीं चाहता। कहीं पेशेंट नहीं कराना चाहते, और कई बार उनको भटकाने वाले दूसरे लोग मिल जाते हैं। कोई बोलेगा हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से ठीक कर देंगे आपकी ब्लॉकेज, कोई बोलेगा हम ईईसी थेरेपी के थ्रू कर देंगे। आजकल दिल्ली में बड़े सारे सेंटर पूरे इंडिया में खुले हुए हैं जहाँ पे लिटा दिया जाता है, पैरों में एक बांध दिया जाता है, छक 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 छक, हो गया बढ़िया, आप चलो। कोई भी ट्रीटमेंट आपकी ब्लॉकेज को खोल नहीं सकता। आपके कोलेट्रल्स बन सकते हैं अपने आप, आपकी मेहनत से, आपकी एक्सरसाइज से, आपके लाइफस्टाइल से, वो आप सब आपकी किस्मत है। अदरवाइज ब्लॉकेज खुलती नहीं है एक बार बन जाए तो। हाँ, आप उसके प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं। लेकिन एक और डॉक्टर साहिबा हैं जो बोलती है हम इंजेक्शन से खोल देंगे आपकी ब्लॉकेज जो पड़ी हुई हैं। और वो इंजेक्शन मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं कि वो इंजेक्शन जो है उसकी मैं यहाँ आपको फोटो दिखा दूंगा। ये है वो इंजेक्शन का नाम। और इंजेक्शन अगर आप पता करेंगे तो मुश्किल से मैक्सिमम
5,000 रुपये का आता होगा, इससे ज़्यादा का नहीं आता होगा। ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये डॉक्टर साहिबा बोलते रहती हैं कि हम आपकी ब्लॉकेज खोल देंगे। कई बार तो पेशेंट को बिना एंजियोग्राफी कराए ही बता देती हैं कि आपकी ब्लॉकेज है। कई पेशेंट मेरे पास ऐसे आए जिन्होंने बताया कि जी हमें तो ये बताया गया आपकी ब्लॉकेज है, जिनको ब्लॉकेज ही नहीं थी। अब नेचुरल जिसको नहीं है, अगर उसकी आप खोल के बोलोगे हमने आपको ठीक कर दिया, वो तो मान ही जाएगा और वो ठीक हो भी जाएगा शायद। क्यों? क्योंकि उसको है ही नहीं, आपने उसके बोल दिया, पेशेंट को कुछ था ही नहीं। तो ऐसे तो बहुत बड़ी लाइन ऐसे पेशेंट की भी है जिनको कुछ भी नहीं था और मैंने उनकी जान क्या उनका पैसा भी सेव किया है ऐसे लोगों को बता के। उनको भले ही मुझे दिल्ली बुलाना पड़ा, लेकिन बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनको ब्लॉकेज होती हैं, क्रॉनिक ब्लॉकेज हैं, या अभी एंजियोग्राफी कराई, अभी पता चला कि 100% ब्लॉकेज पड़ी हुई है, 90% ब्लॉकेज पड़ी हुई है, 2 आर्टरी में है, 3 आर्टरी में, उनको बता दिया गया बाईपास सर्जरी। ऐसे ही एक पेशेंट थे मिस्टर अंकुश श्रीवास्तव, जिनके साथ भी ऐसा ही हुआ, जिनको बता दिया गया बाईपास सर्जरी कराओ, लेकिन उन्होंने कहीं किसी ने उनको बता दिया ये महिला डॉक्टर के बारे में, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये इंजेक्शन से आपकी ब्लॉकेज खोल देंगी। फंस गए। और ये महिला डॉक्टर ये भी कहती हैं कि दोबारा एंजियोग्राफी मत करा लेना, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करती हूं दोबारा एंजियोग्राफी कराने में। आप ठीक हो चुके हो, हमारी तरफ से आप ठीक हो चुके हो। सबसे बड़ा कैच ही यही है, जब तक आपको पता कैसे चलेगा आपकी तेरी एंजियोग्राफी तेरी नहीं होगी तो तुझे पता कैसे चलेगा तेरी ब्लॉकेज खुली या नहीं खुली? ये कराने नहीं देती, ये कोई टेस्ट नहीं कराने देती इस तरह का जिससे कि आपको पता चल जाए। और पहले भी नहीं कराना चाहती, वो कहती हैं बस आ जाओ लेटो। क्यों? 1 लाख रुपए का बिल बनता है एक दिन का। खर्चा कितना आता होगा? 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये, 80,000 रुपये इन डॉक्टर साहिबा की जेब में आ जाते हैं। आप सोचिए। और ये पिछले बताया, इन्होंने खुद अपने वीडियो में बताया कि मैं तो 98, 95, 96 से देती आ रही हूं। आप सोचिए अब तक लाखों लोगों को ये दे चुकी होंगी। और इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट भी हैं। खुलना, ये इंजेक्शन बेसिकली तब दिया जाता है, पहले अंकुश श्रीवास्तव जी का वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। नमस्कार मित्रों, मैं अंकुश श्रीवास्तव कानपुर से। मैं आज एक खुलासा करना चाहता हूं आप सभी के सामने। वर्ष 2023 सितंबर में मेरी बाईपास अहमदाबाद एपिक हॉस्पिटल में हुई। ईश्वर की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, मैं खुलासा इस बात का करना चाहता हूं कि कानपुर में एक महिला डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं बहुत बड़ी, और मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। मैं उनका वीडियो देखकर, वो यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं, मैं भी उस झांसे में आ गया और मैं उनके पास गया कि उसमें उन्होंने दावा किया है कि मैं इंजेक्शन के माध्यम से मरीज की सारी ब्लॉकेज खोल दूंगी। तो हम लोग भी उनके झांसे में आ गए और हम लोग वहाँ पर गए। मुझको भी वही इंजेक्शन दिया गया, लेकिन कोई ब्लॉकेज नहीं खुलता इस इंजेक्शन से, क्योंकि दोबारा मेरी एंजियोग्राफी हुई। एक एंजियोग्राफी ऑलरेडी मेरी हो चुकी थी कानपुर कार्डियोलॉजी में, दोबारा एंजियोग्राफी हुई इनके इंजेक्शन देने, इनके ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन कोई ब्लॉकेज नहीं खुली। अंततः मेरी बाईपास सर्जरी हुई। मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोग के साथ ना हो। कई लोग तो इस वीडियो को देखने के बाद, जैसे मैं फंसा, अपना घर बार, अपनी खेती बाड़ी बेच के इनके झांसे में फंस जाते हैं और अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं और आखिरी में कुछ उनको मिलता भी नहीं है। जहाँ तक मेरी डॉक्टरों से बात हुई और बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से बात हुई है, सिर्फ 2 ही माध्यम है ब्लॉकेज खोलने का, एक स्टंटिंग और दूसरा बाईपास। तीसरा आज तक कोई माध्यम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है मेडिकल प्रोफेशन में। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा, मैंने भी पढ़ा हुआ है और थोड़ा मैंने लोगों से पता करके, लोगों से बात करके, डॉक्टरों से, बड़े बड़े डॉक्टरों ने बताया कि कोई तीसरा कोई माध्यम नहीं है बाईपास खोलने का। ये कौन सा इंजेक्शन देती हैं गॉड नोज़, और इस इंजेक्शन के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, यहाँ तक कि मेरी जान भी जा सकती थी, मुझे पता चला। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इनके झांसे मत आएँ। ये फ्रॉड कर रही हैं, पैसा लेके 1 लाख रुपए करीब इनकी फ़ीस है एक दिन की, पूरा सब जोड़ जाड़ के, हॉस्पिटल खर्चा, इनका खर्चा। पैसे के लिए ऐसा मत करिए। मैं इनसे भी कहूँगा, कहाँ ये लेके पैसा जाएंगी आप? कोई सीढ़ी नहीं लगी ऊपर ले जाने के लिए कि पैसा आप ऊपर ले जाएं। थोड़ा सा मानवता का भी ध्यान रखें। आप इतने बड़े प्रोफेशन, इतने अच्छे प्रोफेशन, इतने पाइस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, ऐसा कतई ना करें। और मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा, इनके YouTube चैनल को देख के इनके झांसे में ना आएं। धन्यवाद। तो
आपने वीडियो देख लिया होगा इनके साथ क्या हुआ, और यही तकरीबन ज़्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। लोग अपना घर बेच के जा रहे हैं, कोई लोग किस तरह से अपनी जमाई पूंजी लेके जाते हैं। उससे ज़्यादा है कि आप एक गलत इलाज करा रहे हो गलत गाइडेंस के तहत, और उस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, जान भी जा सकती है। ब्लॉकेज तो घंटा नहीं खुलने वाली, क्योंकि वो इंजेक्शन सिर्फ दिया जाता है एंजियोप्लास्टी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान, या किसी को मैक्सिमम हार्ट अटैक हो जाए तब। अब यहाँ पे एक कैच है, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या लगता है कि आप इनके ऊपर केस करेंगे तो इन्होंने अपनी तैयारी नहीं कर रखी होगी? मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोगों को इंजेक्शन दिया जा रहा है, इन सब लोगों को ये शो किया गया होगा, पेपर पे साइन तो करा लिए जाते पहले ही कि हम तैयार हैं जी, हम जो भी कुछ होगा हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। मुझे ऐसा लगता है कल को अगर फाइलें खुलेंगी, ऑडिट होगा, तो वहाँ पे सबको हार्ट अटैक दिखा दिया गया होगा। इन सबको हार्ट अटैक हुआ था। उसमें क्या है, आप ट्रोप्टी नाम का एक टेस्ट पॉजिटिव दिखा दो, हाई था, है ना, ईसीजी नॉर्मल भी आ सकता है हार्ट अटैक में, सिर्फ ट्रोप्टी नाम का टेस्ट पे, और इकोकार्डियोग्राफी भी नहीं आपने खुद करनी है, उसकी रिपोर्ट भी आप खुद बना दो। तो कुल मिला के तैयारी तो पूरी इन्होंने कर रखी होंगी ऐसे केसेस से बचने के लिए। और ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ केसेस नहीं हुए होंगे, मुझे लगता है शायद कुछ लोगों ने करे भी होंगे, लेकिन अगर कुछ हुआ होता तो ये अभी तक ये काम ना कर रही होती। बड़ा दुर्भाग्य है, मैं सच बता रहा हूं, इस देश का भी दुर्भाग्य है कि इन मेडिकल करप्शन के खिलाफ ना तो कोई बोलता है और ना ही कोई एक्शन लेता है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं करप्शन के खिलाफ, इसको अंदर कर दो, उसको नेता को बाहर कर दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो। सर कौन बोलेगा इसके खिलाफ? मैं तो बोलता हूँ, मुझे धमकियाँ भी मिलती हैं, मुझे सब कुछ मिलता है। मैं आप लोगों से बोलूँगा कि पहले बता दूँ, ये ब्लॉकेज खुलती नहीं है, ठीक है। जो इसका लीगल और जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है उसी पे जाएं, डरे मत। डर के आप अपनी ज़िंदगी ऐसी तैसी करा लेते हो, सच बता रहा हूँ। कोई इसी के नाम पे आपको ठग लेता है, कोई किसी नाम पे ठग लेता है। ब्लॉकेज खुलती नहीं है। चंद लोग ब्लॉकेज के साथ भी सालों तक चलते रहते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है ये किसी को नहीं पता। मैं कहूँगा शायद ऊपर वाला है, भगवान है, किस्मत है, या उनका लाइफस्टाइल है कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, डाइट और वॉक ये सब एक्सरसाइज करके, कि वो कोलेट्रल्स बन गए, शाखाएँ बन गई जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। वो अपने आप भी बन जाती हैं। वो आपको उसको नेचुरल बाईपास सर्जरी बोलना चाहते हो बोल लो, लेकिन वो किसकी होगी किसकी नहीं होगी ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत खराब तो भाई 2-4 साल में बंदा टपक भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, 2 महीने में भी जा सकता है, 2 दिन में भी जा सकता है। तो मैं ये सिर्फ बोलूँगा कि सिर्फ डर की वजह से ऐसे लोगों से के पास मत जाएं, इन लोगों से दूर रहें, क्योंकि आपकी जेब भी खाली हो जाएगी, गलत ट्रीटमेंट से आपकी जान भी जा सकती है, और फिर दोबारा आपको वो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा जो आपको पहले कराना चाहिए था, लेकिन आप डर के मारे इन ऐसे लोगों के पास चले जाते हो। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा, मेडिकल क्रांति मंच हमने बना रखा है जिसमें काफ़ी मेंबर जुड़ चुके हैं, और ऐसे ही लोगों की हेल्प करने के लिए हमने मेडिकल क्रांति मंच बनाया है। अभी ऑफलाइन हम रजिस्टर कराने जा रहे हैं बहुत जल्दी। आप लोगों को भी अगर मेडिकल क्रांति मंच से जुड़ना है, मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और जुड़ें। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, प्लीज़ मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है प्लीज़ मुझे बताएं, और मैं भी कोशिश करूंगा कुछ एडवोकेट्स को साथ में लेके हम कोई कार्रवाई इनके ऊपर कर सकें। और मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूं, इनको मैं बता दूं, बुढ़ापा आपका आ चुका है, कब्र में पैर लटके पड़े हैं, कब ऊपर वाला ही आपको धक्का दे दे पता नहीं है। तो ये जो सब आप कर रहे हो ना, किसके लिए कर रहे हो? इतना लालच ये किसके लिए कर रहे हो? इतना करप्शन, और डॉक्टर्स का नाम आप बदनाम कर रहे हो। वहाँ अच्छे डॉक्टर भी हैं कानपुर में। मैं आपको बोलूँगा, इस तरह के ट्रीटमेंट जाने से पहले 2-4 और कार्डियोलॉजिस्ट से भी मिल लें आसपास, उनकी भी सलाह ले लें। मुझे नहीं लगता कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट, मैंने भी पहले काफ़ी कंसल्टेशन एडवाइस ली इस वीडियो बनाने से पहले, उससे पहले भी मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया था जब इन डॉक्टर साहिबा का, तब भी जितने देश के बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है इस दवा का कोई रोल नहीं है इस तरह की ब्लॉकेज खोलने में, बल्कि ये नुकसानदायक हो सकता है। अगर ऐसा होता तो बाकी डॉक्टर क्यों ना कर रहे होते? और मैं सरकार से कहूँगा, अगर ये ठीक ट्रीटमेंट है भाई, इनको पद्म श्री दो, पद्म विभूषण दो, और अगर ये गलत ट्रीटमेंट है इनको सलाखों के पीछे करो। लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार चुपचाप बैठी रहती है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि या तो सरकार तक बात नहीं पहुंचती है, या सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, या सरकार की कोई मजबूरी है। तो बुलडोजर सिर्फ बाकी माफियाओं पे चलेगा और मेडिकल माफिया छूट जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? योगी जी, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, सच बता रहा हूं।
जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। प्रे करता हूं, भीख मांगता हूं आपसे कि जाइए सर, देखिए, भेजिए किसी को, पता कराइए कि हो क्या रहा है और अपना बुलडोजर तैयार रखिए इनके ऊपर चढ़ाने के लिए। बस, शुक्रिया। क्या बोलें यार, कुछ है ही नहीं बोलने को। इतना सब वीडियो बनाने के बाद भी लोग फिर वहीं चले जाते हैं, फिर ऐसी तैसी कराते हैं। समझ से बाहर है कि मैं किस लेवल पे जाके हेल्प करूं इनकी। मेरे से नहीं होता यार। बस अब आप सिर्फ वीडियो वायरल कर दें, लोगों को पता चल जाए महिला डॉक्टर हैं, कानपुर की हैं और यूट्यूब पे भी हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इतना बता सकता हूं, नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं लीगल प्रॉब्लम से दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। हालांकि नोटिस अगर आएगा तो उसका जवाब भी दे दिया जाएगा, धमकी अगर आएगी तो उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। खुल के मैदान में अगर एक बार ये सामने आ जाएं तो फिर मैं भी खुल के आऊँगा और इनका बैंड सारी वहीं कानपुर में आके बजाऊँगा। इसका भी मेरा वादा है। थैंक यू।